दोस्तों, स्टडी आइडिया चैनल पर आपका मेरे साथ स्वागत है। आज महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए कुछ खास जो आंदोलन हैं, स्ट्राइक्स हैं, इस वीडियो में आज हम उन आंदोलन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए कुछ खास आंदोलन। देखिएगा, मैंने कुछ दोहा टाइप यहाँ लिखा है और उस दोहे को मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। गांधी चंपारण से खेड़ा गए, गांधी चंपारण से खेड़ा गए और अहमदाबाद के मिल मजदूरों से खिलाफत कराकर असहयोग कराया। ठीक है। नमक बनाकर अंग्रेजों से देश छुड़वाया। फिर ध्यान से सुनिएगा। गांधी चंपारण से खेड़ा गए और अहमदाबाद के मिल मजदूरों से खिलाफत कराकर असहयोग कराया तथा नमक बनाकर अंग्रेजों से देश छुड़ाया। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो महात्मा गांधी द्वारा जो खास जो स्ट्राइक्स थे, जो आंदोलन थे, उनके बारे में जिक्र है। तो चलिए पहले नंबर पर चलते हैं, चंपारण। ठीक है। तो चंपारण आंदोलन की हम बात करें, पहले नंबर पर चंपारण आंदोलन है जो बहुत ही खास है। ये कब हुआ था? 1917 में। ठीक है। मैं चंपारण आंदोलन से बहुत सारी क्वेश्चंस हैं। चंपारण जो बिहार में एक ज़िला है और यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा किसानों को अननेसेसरी नील की खेती उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। यहाँ के किसान बहुत ही मजबूर थे, बहुत ही परेशान थे। दूसरी तरफ अंग्रेजों का अत्याचार किसानों पर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था और लगान तो देना ही पड़ता था। अगर किसान खेती करता है तो भी और नहीं करता है तो भी। और नील की खेती एक ऐसी खेती होती थी जिसको करने के बाद भूमि बंजर बन जाती थी और अगर नहीं कोई किसान करता था तो उसको लगान देना पड़ता था। और अगर इन प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता था तो किसानों को मुकदमे का सामना, अननेसेसरी टॉर्चर होना पड़ता था। तो वहाँ के किसान वहाँ के किसान बहुत परेशान थे, भूखमरी के कगार पर थे। ऐसी अवस्था में राजकुमार शुक्ला नाम का एक व्यक्ति, जो इस आंदोलन का एक हीरो माना जा सकता है, जब महात्मा गांधी दिसंबर 1916 में लखनऊ के कांग्रेस के अधिवेशन में थे, तब राजकुमार शुक्ला जाकर किससे मिले? महात्मा गांधी जी से मिले। और महात्मा गांधी से मिलने के बाद उनसे आग्रह किया कि आप, ये सारी स्थिति बताने के बाद उनसे आग्रह किया कि आप हमारे यहाँ पर आइए और इस तरह से हम वहाँ बहुत पीड़ित हैं। तो सारी स्थिति बताने के बाद महात्मा गांधी काफ़ी विनती करने के बाद महात्मा गांधी जब चंपारण गए तो चंपारण की स्थिति देखकर वे बड़े आश्चर्यचकित हो गए और डिसाइड किया कि जो मज़दूर है, जो किसान मज़दूर है, किसानों को जो अत्याचार झेलना पड़ रहा है उससे मैं मुक्त कराऊंगा। तो वहीं पर महात्मा गांधी का पहला आंदोलन चला था, चंपारण आंदोलन। महात्मा गांधी ने स्ट्राइक की और स्ट्राइक के माध्यम से अंग्रेजों को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। इस तरह से चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था जो बहुत ही सफल रहा, बहुत ही सक्सेस रहा। और इस आंदोलन से ही महात्मा गांधी की जो लाइफ थी वह टर्न हो गई थी, बदल गई थी। और इसी आंदोलन के बाद महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि भी मिली थी। ठीक है। तो पहला आंदोलन ये था। उसके बाद आते हैं खेड़ा आंदोलन। अब खेड़ा क्या था? खेड़ा गुजरात के एक गांव था, गुजरात के एक ज़िला था। खेड़ा में भी क्या था? मैंने बताया खेड़ा गुजरात का क्या एक ज़िला था, सत्याग्रह। तो वहाँ पर भी वहाँ के किसान भी क्या थे?
अवैध वसूली से बहुत परेशान थे और इतने परेशान थे कि वहाँ पर भी अंग्रेज किसानों को नेसेसरी टॉर्चर करते थे। खेड़ा आंदोलन ये वाला, तो खेड़ा आंदोलन में भी महात्मा गांधी ने क्या किया, स्ट्राइक की और स्ट्राइक करने के बाद अंग्रेज़ों को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। और ये महात्मा गांधी का पहला असहयोग आंदोलन माना जा सकता है, असहयोग आंदोलन, ठीक है, जो क्या था 1917 में ही हुआ था। उसके बाद आते हैं आप अहमदाबाद के मिल मजदूरों को, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ठीक है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन क्या था? जो मिल मजदूर आंदोलन ये था कि अहमदाबाद के जो मिल मजदूर थे उन्होंने स्ट्राइक कर दी थी और 50% जो बोनस उन्हें बोनस की रिक्वायरमेंट रखी थी वहाँ के मिल मालिकों ने, वो बोनस भी कैसा था, 1917 में प्लेग की बीमारी के कारण मिल मालिकों ने मजदूरों को बोनस देने की घोषणा कर दी थी, लेकिन अचानक 1918 में वो जो बोनस था वो बंद कर दिया। बंद करने के बाद जो वहाँ के मिल मजदूर थे उनमें आक्रोश पैदा हो गया और उन्होंने स्ट्राइक कर दी। स्ट्राइक में उन्होंने 50% बोनस की मांग की, लेकिन मिल मालिकों ने किसी भी तरह का बोनस देने से इनकार कर दिया। इस आंदोलन में महात्मा गांधी को भाग लेना पड़ा और महात्मा गांधी ने 35% बोनस की मांग की। मजदूरों को कहा कि 50% की बजाय 35% बोनस की आप मांग कीजिएगा। ये कम से कम ये मान के चलिए 21 दिन के आसपास था कि 21 दिन तक ये आंदोलन चला। और अंत में क्या हुआ, अंग्रेजी सरकार, अंग्रेज की जो गवर्नमेंट थी, अंग्रेज को जो था वो झुकना पड़ा और अंग्रेज़ों ने क्या किया, 20% आंदोलन 20% जो बोनस था उसके लिए सहमति जताई। लेकिन वहाँ के मिल मजदूर इस बात से सहमत नहीं थे। 20% तो अंग्रेज़ों ने कह दिया। इतना कहने के बाद वहाँ के जो आंदोलनकारी थे उनका हौसला और भी बुलंद हो जाता है और अंत में महात्मा गांधी की जो 35% का जो उन्होंने प्रस्ताव रखा था उसके लिए सरकार को एक्सेप्ट करना पड़ा। इस तरह से अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन भी महात्मा गांधी सफलतापूर्वक जीत चुके थे। उसके बाद आता है खिलाफ कराकर, इसका मतलब खिलाफत आंदोलन। खिलाफ कराकर, खिलाफत आंदोलन क्या था? ये खिलाफत आंदोलन कब चला? 1919 से 1921 तक ये चला। इस आंदोलन के अंदर क्या था, कुछ ऐसे दमनकारी कार्य थे अंग्रेजों के जिनके खिलाफ इंडियन को एक साथ होकर लड़ना पड़ा। जैसे कि एक रोलक एक्ट था, रोलक एक्ट, और इससे भी ज़्यादा खतरनाक जलियांवाला बाग हत्याकांड था। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड से महात्मा गांधी बेहद दुखी हुए थे और इसी के ही खिलाफ, इन सब चीज़ों के खिलाफ महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन की घोषणा कर दी। और इस खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य था कि जो अंग्रेज़ों के जो कार्य हैं उनके खिलाफ किया जाए, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए, अपने अधिकारों को मांगा जाए और जो अत्याचारी जो कार्य है, अत्याचारी जो सरकार है उसको, उसके खिलाफ एकजुट किया जाए। उसके बाद आता है असहयोग कराया। असहयोग कराया का मतलब असहयोग आंदोलन। ये असहयोग आंदोलन क्या था? असहयोग आंदोलन ये था, ये कब हुआ असहयोग आंदोलन? ये आंदोलन भी असहयोग आंदोलन 1920, ठीक है। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था कि अंग्रेजी सरकार का किसी भी तरह से कोई भी सहयोग ना किया जाए, उसके हर कार्य का बहिष्कार किया जाए और असहयोग आंदोलन के खिलाफ बहुत सारे चेंजेज यहाँ देखने को मिले। इसमें कम से कम ये मान के चले 400 के आसपास हड़ताल हुई और 6 लाख कर्मचारियों ने, 6 लाख जो कर्मचारी थे उन्होंने इसमें भाग लिया
और इसका बहुत ही बुरा असर अंग्रेज़ों को देखने को मिला। सारे के सारे जो इंडियन थे, इसमें क्या था, मजदूर वर्ग से लगाकर सभी तरह के लोग इस आंदोलन में शामिल हुए और इस आंदोलन को एक मजबूती भी मिली। ठीक है, इस तरह से असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। फिर आता है नमक आंदोलन। नमक आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक आंदोलन पे को जाना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन था क्या? अंग्रेजी सरकार की किसी भी तरह की आज्ञा का पालन न करना, अपने अधिकारों की मांग करना ही सविनय अवज्ञा आंदोलन कहलाता है। और दूसरी बात, महात्मा गांधी ने नमक बनाकर इस आंदोलन की शुरुआत की थी और ये कब चला था? 1930 में। ठीक है, उसके बाद आता है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन सब सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला। 1942 में, जब 1939 से 1945 के बीच, 1939 से 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और अंग्रेज़ों ने प्रथम विश्व युद्ध में भारत को क्या किया था? चीटिंग की थी। तो भारतीय दोबारा ऐसी चीटिंग बिल्कुल नहीं चाह रहे थे, क्योंकि पहले विश्व युद्ध में भी अंग्रेज़ों ने भारतीयों को विश्वास में लाकर उस विश्व युद्ध में हिस्सा लेने के लिए मजबूर कर दिया था, मजबूर क्या तैयार कर लिया था। लेकिन उसके बाद युद्ध समाप्त होने के बाद अपनी बात से मुकर गए थे और ऐसी स्थिति का सामना दोबारा ना करना पड़े, इसलिए सभी इंडियन एकजुट होकर अंग्रेज़ों से मुकाबला करने के लिए तैयार हो और अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दे। इसलिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किया था और यहीं पर महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या मरो। यहीं पर एक नारा दिया था, करो या मरो। इस तरह से महात्मा गांधी द्वारा जो खास आंदोलन थे वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली वीडियोज आप तक पहुंचती रहे। अपने कमेंट ज़रूर दें। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।